नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिशन अस्पताल प्रबंधन के 9 लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज किया है। दमोह सिटी कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। मिशन अस्पताल उस समय सुर्खियों में आया था जब नरेंद्र जॉन केन नामक तथाकथित डॉक्टर के ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय प्रारंभ किया, चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया है और उसके इलाज के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। प्रकरण दर्ज होने के बाद में पुलिस ने डॉक्टर एन जॉन केम को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभिरक्षा में वर्तमान में डॉक्टर एन जॉन केम है और वहीं मिशन अस्पताल के कैथ लैब को सील करने की कार्रवाई की गई और अब मिशन अस्पताल दमोह के प्रबंधन के 9 लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। मिशन अस्पताल के प्रबंधन के 9 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है दमोह सिटी कोतवाली में। दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने मामले को लेकर विस्तृत जानकारी दी। किसके ऊपर प्रकरण है, क्या प्रकरण में धाराएं लगाई गई हैं और कौन इसमें आरोपी है, कौन फरियादी है, इस संबंध में पूरी जानकारी दी है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा। देखिए, ये जो अभी सिटी कोतवाली में कल CMHO साहब के राय हम लोग को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत था। उसके अंतर्गत उन्होंने ये दिया था। ये अखिलेश दुबे नाम के एक अधिकारी हैं, उनके नाम से अखिलेश दुबे डॉक्टर के नाम से कूट रचना का कैथ लैब यहाँ मिशन अस्पताल में संचालित की जा रही थी। उसमें कैथ लैब संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी डॉक्टर के द्वारा की गई है जॉन केम के द्वारा। उसमें कुछ लोग मृत्यु हुई हैं और उसका उनका जांच प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ था और जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों ने पूरा कार्रवाई की है, जिसमें अपराध कायम किया गया है जो धोखाधड़ी से संबंधित है। क्योंकि डॉक्टर अखिलेश दुबे साहब ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर नहीं थे कैथ लैब के, उसमें तो धोखाधड़ी से रिलेटेड ऑफेंसेस तो है और प्लस उसमें क्योंकि कुछ डेथ हुई थी तो डेथ से रिलेटेड जो धाराएँ होती हैं, कल्पेबल होमिसाइड नाट अमाउंट टू मर्डर, वो लगाई गई हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही हैं। किनके विरुद्ध? उसमें जो मिशन अस्पताल के जो संचालन मंडल है उसके खिलाफ उनकी रिपोर्ट आई थी CMHO साहब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने 8 नाम बताए हैं। उन 8 नामों के खिलाफ उनको कार्रवाई। कौन से नाम है? देखिए, वो नाम आपको प्रेस नोट में मिल जाएंगे। नाम है मुख्यतः जो 8 नाम इसमें लिखे हैं। इन नामों में पहला नाम है असीम न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन, हिंदूलाल, जीवन मैसी। 5वां नाम इसमें भूषण प्रसाद, 6वां कादिर यूसुफ, 7वां अजय लाल और 8वां संजीव लंबाट और 9वां विजय लंबाट। 14 नाम 9 लोगों के। चौथा नाम कौन सा है? चौथा नाम जो इसमें है, चौथा नाम है जीवन मैसी। सर, आयुष्मान भारत की योजना के तहत ये मशीन को परमिशन दी गई थी। देखिए, ये सब जांच के विषय हैं और इनकी जांच चल रही है और ये ऑलरेडी कमेटी जो हाई लेवल कमेटी पर जो बनी हुई है, कलेक्टर साहब ने पहले ऑर्डर किया है, वो सब कमेटी जांच करेगी। क्योंकि ये पूरा तरह एक डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है और जो इससे संबंध में मेडिकल काउंसिल एक्ट जो मेडिकल लॉ हैं और मेरे जैसे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के प्रोविजंस हैं, इनमें जो है एक्सपर्ट कमेटी है वो जांच करती है। जांच का एक्सपर्ट ही उसे ओपिनियन दे पाते हैं कि इसमें कौन सी क्या कैसे कार्रवाई, क्या नेग्लिजेंसी हुई है, क्या डेलिबरेटली नेग्लिजेंसी हुई है। उन सब में जो CMHO एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उस चीज़ के लिए वो हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो उन्होंने खुद लिखित आवेदन लिखित में इसमें बताया है उन्होंने कि उन्होंने खुद लिखित आवेदन दिया इस समय। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? इस संबंध में जो धाराएं हैं 318(4), 336(2), 340(2), 105 और 35 BNS। लेकिन सर, अखिलेश दुबे ने लगातार इनसे मिशन अस्पताल से पैसा भी लिया है सर। देखिए, ये सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है और हम लोग ने FIR कर ली है और आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं वो इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग जो है हम लोग का फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम राइट टू हियर सभी को दिया जाए। राइट टू हियर जो रहता है वो प्रिवेल होता है। हम लोग जो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें जो फैक्ट हैं
और जो एक्सपर्ट से रिलेटेड इशू हैं इसमें एक में बोलन्स टेस्ट होता है, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट ही कर पाता है। तो वो एक एक्सेप्टेबल लॉ है मेडिकल में अपने इंडिया में, और वो एक्सेप्ट किया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा। तो वो उसके तहत एक्सपर्ट आदमी जो है एक्सपर्ट काम कर पाता है। उसके तहत कमेटियाँ जो हम काम कर रही हैं, एक्सपर्ट कमेटियाँ, वो काम हमको रिपोर्ट देंगी और हम उसके तहत काम करेंगे। आरोप क्या है, मतलब अखिलेश दुबे के आरोप क्या है? अखिलेश दुबे के आरोप ये हैं कि हमारा नाम से फर्जी दस्तखत करके इनने केस बना दिया है। वो उस पर CMHO ने जांच करी है और CMHO चूँकि एक्सपर्ट है उस चीज़ के, और अब जांच रिपोर्ट हमारे पास आ गई तो हम फर्दर उसमें कार्रवाई करेंगे। कार्यालय के द्वारा ही तो परमिशन दी गई थी सर। देखिए उनके द्वारा ये लिखा गया है कि हमको कोई सूचना नहीं। सर गिरफ्तारी कब तक? गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? देखिए इसमें जांच हो रही है, जांच के बाद इसमें पूरे फैक्ट्स की जांच होने के बाद उसमें जो अग्रिम कार्रवाई होती है। सर जांच हो रही है तो FIR कैसे होगी? जांच FIR में जांच को इन्वेस्टिगेशन कह रहा हूँ मैं। आई थिंक गिरफ्तारी का मतलब ये है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन FIR करने, जांच के बाद हम लोग FIR हम लोग का इन्वेस्टिगेशन मैंने हो रहा है BNSS में। BNSS में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस चीज़ का, और अब इन्वेस्टिगेशन चूँकि फेयर होता है और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन के रूल्स हैं उसमें लगते हैं BNSS में, तो हम लोग उनमें इन सब फैक्टरों का एनालिसिस करके कार्रवाई करेंगे। सर CMHO को जानकारी कैसे नहीं होगी कि जब आयुष्मान कार्ड वहाँ पे उपयोग हो रहा है? देखिए ये सब हम लोग उन्होंने हमको लिखित में दिया है इस चीज़ को, हम लोग इस चीज़ को जांच में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई रेगुलरिटी हुई है तो सर आवेदन पर इनकी FIR हुई है या खुद आके उन्होंने? देखिए इनकी जांच रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है, जांच रिपोर्ट कर लेंगे।